मुनव्वर फारूकी इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं बीवी बच्चों के साथ। अरे फोटो आई है यार, सिर्फ फोटो ही नहीं आई है, एक वीडियो भी आई है यहाँ पे उन्होंने आजादी मुबारक करी है अपने स्टाइल में, जो देश के फिलहाल हालात चल रहे हैं। वो गुजरती रही है इम्तिहानों से, गंदी नजर वाले मेहमानों से, वो जलती आई है जमानों से, वो आज फिर से डर के घर आई है दुकानों से। कोई कहता है लक्ष्मी है तो कोई कहता है बरकत हुई है, कोई कहता है बोझ उसको तो कोई कहता है मुबारक हो, आपके घर बेटी हुई है। रात बहुत थी, कपड़े ऐसे पहने थे, अकेली निकली थी, ये कैसा तर्क है। वो जानवर है, उम्र वक्त कपड़े, उसके लिए क्या फर्क है। जो बैठती थी माँ बाप की पलकों पे, वो खून में कहीं लेटी हुई है, मुबारक हो, आपके घर बेटी हुई है। और सिर्फ मुनव्वर फारूकी नहीं, बंटाई ने भी इंस्टा स्टोरीज डाली है इस चीज से रिलेटेड। और सिर्फ बंटाई ही नहीं, बहुत सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज भी अब सामने आके इस चीज को हाईलाइट कर रहे हैं। आयुष्मान खुराना ने भी एक वीडियो डाली है जो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं प्ले नहीं करूंगा। बट अब हम बात करेंगे कोलकाता केस के बारे में। अब देखो, ये कहानी मैं ऊपर से टच करने वाला हूँ, मैं ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं जाऊँगा क्योंकि बहुत ज़्यादा हॉररिफिक और शॉकिंग है। बट मेरे कुछ सवाल हैं जो मैं कल से अब तक समझा हूँ या मेरे को आ रहे हैं, मैं जानना चाह रहा हूँ। तो मैं कहानी सुना रहा हूँ तुम्हें, बट मोस्टली कहानी वही रहेगी जो तुम न्यूज़ में पढ़ोगे। एक दिन सुबह होती है, घर पे कॉल आता है, घर में से कोई फैमिली मेम्बर फ़ोन उठाता है, उनको बताया जाता है कि उनकी बेटी जो एक मेडिकल कॉलेज स्टूडेंट है सेकेंड ईयर की, उसने ऑफिस में ही सुसाइड कर लिया है। अब घर वालों को ये न्यूज़ डाइजेस्ट नहीं होती क्योंकि सुसाइड अर्ली मॉर्निंग न्यूज़ मिली है। वो हॉस्पिटल पहुंचते हैं और हॉस्पिटल में उन्हें रोक दिया जाता है, उन्हें बॉडी दिखाई नहीं जाती। 3-4 घंटे वेट करने के बाद उनको बॉडी दिखाई देती है और बॉडी आधी कवर्ड है और देख के क्लियर कट पता चलता है कि ये सुसाइड तो नहीं है। आंखों से खून निकल रहा है, पैर की हड्डियां टूटी हुई हैं, हाथ की हड्डियां टूटी हुई हैं और क्लियर कट पता चलता है ये का केस है। और बट ये जो न्यूज़ सुसाइड की थी, ये सबसे पहली इंफॉर्मेशन दी गई थी घर वालों को और किसी और के द्वारा नहीं, चेस्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ चेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा, जो हॉस्पिटल अथॉरिटी है उनके द्वारा ही घर वालों को बताया गया था। इसके बाद एक बंदा होता है संजय घोष करके, जो एक सिविक अथॉरिटी बॉडी का पार्ट है, मतलब पता नहीं वेस्ट बंगाल का कोई सीन है जहाँ पे सिविलियंस पुलिस की हेल्प करते हैं। कोई गवर्नमेंटल जॉब है जहाँ पे इनको मंथली सैलरी मिलती है, बट ये हेल्पर्स होते हैं। उसको पकड़ा जाता है क्योंकि इसको 4 बजे के करीब में हॉस्पिटल में पाया गया था जहां पे इसको नहीं होना चाहिए था, उस ग्राउंड्स पे। इसके बाद कॉलेज में आक्रोश बढ़ता है, स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट की धमकियां देते हैं, ऑनलाइन सोशल मीडिया पे बवाल मचता है, इसको निर्भया 2 का टैग दे दिया जाता है और सोशल मीडिया पे काफी बवाल होता है। इस बवाल के बाद कॉलेज का जो प्रिंसिपल है संदीप घोष, वो स्टेटमेंट बयान करता है, देता है कि वो लड़की मेरी बेटी की तरह थी और मोरल ग्राउंड पे, मतलब सोशल मीडिया पे मेरी काफ़ी बेइज्जती हो रही है, तो मोरल ग्राउंड्स पे मैं अपना जो पोजीशन है उससे रेजिग्नेशन दे रहा हूँ। अब पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को भेजा जाता है। पोस्टमार्टम में आता है कि जो डेथ है वो गला और मुंह दबा के की गई थी और वो इतना फोर्स से दबाया गया था कि जो थायराइड कार्टिलेज होता है वो टूट गया था और बॉडी पे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स पे ब्लड स्टेन्स थे, स्ट्रगल के निशान थे कि जो लड़की थी वो फाइट बैक करने की कोशिश कर रही थी। उसका कॉलर बोन टूटा हुआ था, होठ पे, पेट पे, उसकी उंगलियां सब पे चोटों के निशान थे, मेरे ख्याल से टूटे हुए भी थे। रिपोर्ट के हिसाब से अक्यूज के पास अपर हैंड था क्योंकि जो डॉक्टर थी वो डीप स्लीप में थी और जो रेजिस्ट किया लड़की ने, इस बात को साबित करते क्योंकि जो निशान मैच हुए वो अक्यूज की बॉडी से मैच करते। अभी ये पोस्टमार्टम की डिटेल्स है। अभी सोशल मीडिया पे बहुत सारी थ्योरीज बनी जिसको पुलिस ने ही क्लैरिफाई किया है कि वहाँ पे एक आदमी नहीं 3 लोग थे। तो उस पर पुलिस का कहना है कि भाई देखो, तुम ऐसे बिना मेडिकल चेकअप के कैसे कह सकते हो, ऐसे तो तुम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते और मेडिकल चेकअप में ऐसा कुछ नहीं है। ऑनलाइन पे ये कहा जा रहा था कि उसका कॉलर बोन और पेल्विक बोन टूटा हुआ था, जिसपे पुलिस का कहना था कि भाई साहब एज पर ऑटोप्सी रिपोर्ट कोई भी बोन टूटी नहीं थी, जो थोड़ा कॉन्ट्रडिक्टिंग लगा मुझे इस रिपोर्ट में, क्योंकि अभी मैंने बोला है थोड़ी देर पहले कि उसका कॉलर बोन टूटा हुआ था और थायराइड कार्टेज डैमेज हो गया था उसका। तीसरा था कि ऑनलाइन चल रहा था कि पुलिस ने कॉल किया था घर वालों को कि ये सुसाइड का केस है, जबकि पुलिस ने ऐसा कोई कॉल नहीं किया था, ऐसा पुलिस का ही कहना है और ये भी फैक्ट है। और चौथा है कि पुलिस ने
बहुत सारा पैसा दिया, क्योंकि ये पुलिस से लिंक्ड अप केस है। पुलिस ने पैसा दिया, प्रेशराइज किया घर वालों को, ताकि उनकी आवाज को दबाया जा सके, जिनमें उनका कहना है कि ऐसा कुछ गवर्नमेंटल लॉ है जिसमें ऐसे जितने भी केसेस होते हैं उनको कंपनसेशन देना पड़ता है। तो ये पोस्टमार्टम और पुलिस का केस हुआ है। अब इसके बाद जो खबर आई थी संजय रॉय की तरफ से, उसने एडमिट कर लिया कि हाँ ये मैंने ही किया है, क्योंकि इवेंट से एक ब्लूटूथ स्पीकर मिला था, हेडफोन मिला था, जो संजय रॉय के मोबाइल के साथ कनेक्ट कर गया था। तो उसने एडमिट भी कर लिया, उसने बोल भी दिया कि हाँ मैंने किया है। ये करने के बाद मैं घर गया, मैं सोया, फिर मैं सुबह उठा और सुबह उठ के मैंने कपड़े धो दिए ताकि मैं एविडेंस मिटा सकूं, बट मैं जूते साफ करना भूल गया ताकि तुम लोग मुझे पकड़ सको। अब इस कहानी में बहुत सारी चीजें हैं, ये जितनी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है ऑनलाइन मैंने बता दी तुम्हें। मेरा पहले तो सबसे पहला क्वेश्चन है, फॉर एग्जाम्पल तुम और मैं नाइट ड्यूटी पे, तो कहानी ये है कि नाइट ड्यूटी पे ये अपने 4 जूनियर्स के साथ डिनर करने गए। डिनर करने के बाद वो चारों चले गए, इन्होंने अपना नैप टाइम लेना शुरू, पावर नैप लेने की कोशिश करी, और जो ऑटोप्सी में निकला है, ये जो पूरा सीन हुआ है ये 3 से 5 के बीच में हुआ है। अब नाइट टाइम में डिनर से लेके सुबह के 6-10 बजे तक किसी को नहीं खबर थी कि डॉक्टर कहाँ पे है, चाहे वो ट्रेनी है या इनकी सीनियर थी। किसी ने एक बार भी अप्रोच करने के लिए या ढूंढने के लिए या किसी काम के लिए नहीं ढूंढा। माना गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, बट अगर मैं भी गायब हो जाऊंगा और एज एन ग्रुप हम लोग काम कर रहे हैं, तुम्हें मेरी एब्सेंस तो दिखेगी ना। या तो तुम्हारे लिए इतना कैजुअल है कि हाँ गायब हो सकते हैं, तो मुझे तो वही क्लियर नहीं हो रहा। दूसरा, तुम इतना इजीली मिस्टर रॉय जो है ये अक्यूज्ड, वो इतना कैजुअली कह रहा है कि हाँ मैंने किया है, मैं घर गया चैन से सो गया। मतलब तुझे कोई डर ही नहीं कि मैं पकड़ में आएगा तो मेरे को जेल जाना जा सकता है या फिर मेरे पे कोई एक्शन हो सकता है। और ऐसा घमंड, मतलब ऐसा भी नहीं कि तू पावर में है या तेरे स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, तू ऐसे एटीट्यूड में है जैसे तू मालिक है इस हॉस्पिटल का और ये सारे तेरे गुलाम थे, तू जो चाहे कर सकता था और कोई कुछ नहीं करता। तेरे पास इतना कॉन्फिडेंस कैसे है? किसका हाथ है तेरे सर पे, संदीप घोष का या ममता दीदी का? और ऑटोप्सी रिपोर्ट में जितनी भी इंजरीज दिख रही है उस पर तो मेरे को भी डाउट हो रहा है कि अगर इतनी स्ट्रगल हुई है, ये बिना स्ट्रगल के तो इतनी चोटें लगेंगी नहीं। थायराइड कांटे छूटना, कॉलर बोन ब्रेक होना और पेल्विक का, चाहे ये माने या डिनाई करें, चाहे रूमर्स में हो, इतना रेजिस्टेंस हुआ है। तो एक आदमी में इतना डर, चलो मान लिया उस बंदे की बातें सुन के कि नहीं था, बट अकेले उस कॉरिडोर में इतनी रेजिस्टेंस हुई होगी, चीख चिल्लाहट हुई होगी, किसी को सुना ही नहीं थी। तो यहाँ पे काफी हद तक फिशी मुझे एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे लग रहा है, जहाँ पे कवर अप करने की कोशिश की जा रही है। और मेरे को कहीं ना कहीं पता नहीं क्यों यकीन नहीं हो रहा कि एक आदमी ये कर सकता है, चाहे वो कितना भी ओवर कॉन्फिडेंट क्यों ना हो। और सबसे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है इस कॉलेज का प्रिंसिपल और ये इवन अक्यूज संजय रॉय। प्रिंसिपल मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बोल के रिजाइन करता है, और ये मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी 8 से 12 घंटे भी नहीं टिकती, क्योंकि इनको नई हॉस्पिटल में एक नया प्रिंसिपल का दर्जा मिलता है और ये मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भूल के ज्वाइन भी कर लेते हैं। और मुझे आज ही पता चला है कि ये भाई साहब बहुत पावरफुल चीज है, इनका बहुत लंबा चौड़ा इतिहास है कि इनका रैकेट्स चलते हैं। और ये इल्जाम मैं नहीं लगा रहा, ये कोई प्रीवियस प्रिंसिपल था, उन्होंने ही ये संदीप घोष पे लगाए हुए हैं। तो मेरे बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। तो पहला पॉइंट मेरा यही है कि तुम्हें रात भर में पता ही नहीं चला कि वो मिसिंग है, और अगर पता चला तो क्या किसी ने ढूंढने की कोशिश नहीं करी? या फिर तुम इस चीज को इसलिए इग्नोर कर रहे हो कि तुमने उस टाइम को यूटिलाइज किया है एविडेंस को मिटाने के लिए? दूसरा, जब तुम्हें अर्ली मॉर्निंग बॉडी मिली, तुम्हें सिचुएशन देख के ही पता चल जाता कि वो सुसाइड का केस नहीं है, तो फिर घर वालों को कॉल करके ये क्यों बताया गया कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया? और ये कॉल किसी पुलिस या रैंडम जगह से नहीं गई, ये एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से गई है, जो हॉस्पिटल का पार्ट है, जहां पे वो काम करती थी, जहां के जिसमें वो ट्रेनी है। तो ये सुसाइड केस क्यों बताया गया, उस पे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। तीसरा, संजय रॉय, ये सिविक बॉडी अथॉरिटी सुबह 4 बजे वहां पे सेमिनार हॉल एरिया में कर क्या रहा था? और ऐसा क्यों है कि उनके पास एक्सेस है, वो कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे काम करते हैं? और अगर वो बंदा अकेला ये सब किया, सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही है, क्योंकि मुझे नहीं लगता वो अकेला ही कर सकता है, तो क्या यहाँ पे और लोग भी इन्वॉल्व हैं? क्योंकि जो ऑटोप्सी रिपोर्ट कह रही है उसके हिसाब से जो जल्लादों वाले काम किए हैं, चाहे वो निर्भया का केस हो या उसके बाद जितने भी केसेस हमारे सामने आए हैं, वो एक बंदा के बाद ये हालत तो नहीं हो सकती जो ऑटोप्सी बता रही है। यहाँ पे पक्का एक या एक से ज्यादा लोग इन्वॉल्व हैं,
और इस कहानी को क्या कवर अप करने के लिए एक बंदे को स्केपगोट बनाया जा रहा है। अगला, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन हो, पुलिस हो, प्रिंसिपल हो, पॉलिटिशियन हो, मेयर हो, जो भी हो, वो इस केस को इतना लाइटली कैसे ले सकते हैं। अभी तुम ऑटोप्सी रिपोर्ट सुने होगे या तुमने पढ़ी होगी, तुम पढ़ के तुम्हारे चिल्स आ जाएंगे, क्योंकि उसमें दिखता है उस लड़की ने एफर्ट्स मारे, रेजिस्ट करने की कोशिश करी है, और तुम इस केस को ऐसे लाइटली ले रहे हो कि हाँ हो गया, क्या ही बात है। तो तुम्हारे लिए तुम ये बोल रहे हो कि वो लड़की तुम्हारी बेटी की तरह थी, मगर अगर तुम्हारी बेटी के साथ अगर ये होता तो मेरा क्वेश्चन सिर्फ यही है, सबसे तुम्हारे रिएक्शन एग्जैक्टली ऐसे होते जैसे तुम अब कर रहे हो। क्योंकि ममता दी जाके बोलती है कि संडे तक पुलिस को टाइम दो। अगर हाईकोर्ट सीबीआई को हैंड ओवर नहीं करती तो संडे के बाद सीबीआई करती। क्यों संडे तक का वेट क्यों करना था सीबीआई के लिए? पहले कर देते, संडे तक आपको एविडेंस मिटाने हैं। अभी सीबीआई आ गई केस में तो ममता दी के वापस बयान चेंज हो गए कि पुलिस ने सारा केस सॉल्व कर दिया 90%, अब सीबीआई के पास संडे तक का टाइम है वरना मैं स्ट्राइक करूंगी। मैं पहली गवर्नमेंट देखी है जो अपने ही स्टेट में, जहां पे तेरे पास सबका अधिकार है, उसके बाद भी तेरे को इंसाफ के लिए धरने देने पड़ रहे हैं। और इसमें सबसे शॉकिंग मुझे लिजिट टीएमसी के पॉलिटिशियन का लग रहा है। महुआ मित्रा जो इतना पार्लियामेंट में बोली है वुमेन सेफ्टी, वुमेन राइट्स के बारे में बाकी स्टेट्स के, जब खुद के स्टेट के बारे में आई एक बयान नहीं आया उसका अभी तक, एक बयान। और जो लोग क्वेश्चन कर रहे हैं उनको तो ब्लॉक कर ही रही है वो ट्विटर से, और इवन जो क्वेश्चन नहीं कर रहे उनको भी ब्लॉक किया जा रहा है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि महुआ मित्रा खुद कर रही होगी, उसकी जो टीम बैठी हुई है वो ये कर रही है ताकि क्वेश्चन ना उठाए जा सके। तो मैं कहा ये कौन सी तुम्हारी वोक कल्चर चल रही है, या वुमेन राइट्स की, इक्वालिटी राइट की, या फेमिनिज्म की, जो बाकी स्टेट में होती है तो तुम्हें क्वेश्चन उठाने के लिए सब आ जाते हैं, बट खुद के स्टेट में हुई तो तुम्हारा खुद का कोई स्टैंड नहीं है। इवन राहुल गांधी ने तुम पे एक सवाल कर दिया कि क्यों गवर्नमेंट कल्प्रिट्स को बचाने की कोशिश कर रही है, तो तुम बाकी स्टेट का एग्जांपल लेके आ गए। अरे पहले तुम्हारे स्टेट में जो चल रहा है जिसके चक्कर में सिर्फ ये स्टेट इशू नहीं रहा है, अभी ये वुमेन सेफ्टी का हो गया है। और डॉक्टर की मैं अटमोस्ट रिस्पेक्ट करता हूँ 90%, क्योंकि 90% डॉक्टर्स अपने काम को पसंद करते हैं, वो सीरियसली वाला काम है। अगर मैं जिंदा हूँ उसमें बहुत ज्यादा बड़ा हाथ इन डॉक्टर्स का है। 10% हरामी होते हैं, उनसे भी नफरत नहीं है बट इज्जत कम है। अभी ये पूरा नेशनल इशू बन सकता है। अभी फीमेल डॉक्टर्स के लिए नाइट शिफ्ट करना कोई बड़ी बात नहीं, बट अगर वो अपने ऑफिस में सेफ फील नहीं कर रहे हैं, साले वो हमारी जान क्या बचाएंगे जब उनकी जान सेफ नहीं है। तो मेरे को जेन्युइनली आइडिया नहीं, क्योंकि इंडिपेंडेंस डे है और ये पहला इकलौता केस नहीं है। अभी एक खबर आई है नैनीताल के किसी नर्स की, वो घर वापस आई थी, उत्तर प्रदेश में उसका रेप कर दिया गया, और ऐसे हजारों केसेस हैं। अभी मैं किसी रिपोर्टर की पढ़ दिया, वो हरियाणा में कैब का वेट करती, उससे पूछे क्या रेट है तेरा। तो ये रेगुलर बेसिस पर चल रहा है और इसका सोल्यूशन क्या है, मेरे पास कोई आंसर नहीं है। कड़ी से कड़ी सजा दे दो, डर बैठा दो, पुलिस बैठा दो, क्या कर लो, इसका कोई सोल्यूशन है तो मुझे बता दो। क्योंकि मैं सोच के मेरे को लगता था एजुकेशन प्रॉब्लम है या अवेयरनेस प्रॉब्लम है, अब मुझे लगता है नहीं, करप्शन प्रॉब्लम है। क्योंकि जब तक डर नहीं है तब तक ये चीज होती रहेंगी। बाकी लेट मी नो तुम क्या सोचते हो इस केस के बारे में। पीस आउट।